नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो अगर आप एसएससी सीजीएल 2020 और सीएचएसएल 2020 को टारगेट कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत ही बेस्ट पीडीएफ आप लोगों के लिए साबित हो सकती है। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है। अगर आपको चाहिए, इसमें सारे आपको जनरल टॉपिक और एग्ज़ाम तक अपडेटेड है ये फुली। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो है वन स्टॉप सेंटर स्कीम। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। वन स्टॉप सेंटर scheme is a centrally sponsored scheme of Ministry of Women and Child Development for addressing the problem of violence against women. It is a sub-scheme of umbrella scheme for National Mission for Empowerment of Women, including Indira Gandhi Matritva सहयोग योजना, पॉपुलरली नोन एज सखी। तो ये जो आपकी वन स्टॉप सेंटर, ये एक सेंटर के द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड है ऑफ कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये एक्चुअली सब स्कीम ही है अम्ब्रेला स्कीम की, जो कि नेशनल मिशन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए चलाई गई थी, इंक्लूडिंग द इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, जिसको हम सखी के नाम से जानते हैं। तो जब भी आपके पास इस तरीके का पैराग्राफ आए कि वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड आपको लिखना है, तो आप इस तरीके की जितनी भी स्कीम्स हैं वो आप लिख सकते हो। नाम दे सकते हो कि वन स्टॉप सेंटर स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई है वॉयलेंस रोकने के लिए वुमेन्स के अगेंस्ट। उसके बाद देखिए, सिंस known as Sakhi, the scheme is implemented since 1st April 2015. In India, gender-based violence has many manifestations. जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसमें कई सारी जो मैनिफेस्टेशंस है फ्रॉम द मोर यूनिवर्सली प्रिवेलेंट फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक एंड सेक्सुअल वायलेंस इंक्लूडिंग रेप टू हार्मफुल प्रैक्टिसेस सच एज चोरी, ऑनर किलिंग, एसिड अटैक, विच hunting, sexual harassment, child sexual abuse, trafficking for commercial sexual exploitation, child marriage, sex selective abortion and sati. So इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि भारत में लिंग आधारित हिंसा की कई जो अभिव्यक्तियां हैं, जैसे कि कई मैनिफेस्टेशंस हैं, बलात्कार सहित घरेलू और यौन हिंसा के अधिक सार्वभौमिक रूप से प्रचलित रूपों से लेकर के दहेज, ऑनर किलिंग, एसिड अटैक, डायन शिकार, यौन उत्पीड़न। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल हैं। आगे देखिएगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल सेट अप वन स्टॉप सेंटर्स अक्रॉस 10 missions to provide assistance to Indian women who are survivors of the gender-based violence. One stop center will be established across the country to provide integrated support and assistance under one roof to women affected by violence both in private and public spaces. This scheme is funded. अब ये जो मेन लाइन है, एक तो मेन लाइन यही होगी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 10 मिशन जो है वो विल सेटअप वन स्टॉप सेंटर्स अक्रॉस 10 मिशन, एक वन स्टॉप सेंटर जो है वो एस्टेब्लिश करेगी अक्रॉस 10 मिशन to provide assistance to Indian women who are survivor of gender-based violence. One stop center will establish across the country to provide integrated support and assistance under one roof to women affected by violence both in private and public spaces. The scheme is funded through Nirbhaya Fund and the central government provides 100% financial assistance to the state government, union territories administration. Nirbhaya Fund was established for women safety pertaining to these जो निर्भया फंड था वो एस्टैब्लिश किया गया था वुमेन की सेफ्टी के लिए, पर्टेनिंग टू द स्ट्रेटजीज एरिया ऑफ प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन। मतलब पर्टेनिंग टू मतलब दैट इज़ रिलेटेड टू द स्ट्रेटजीज एरिया ऑफ प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन। सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है? वन स्टॉप सेंटर्स विल बी इंटीग्रेटेड विद वुमेन हेल्पलाइंस टू प्रोवाइड फॉलोइंग सर्विसेज सच एज एमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड रेस्क्यू सर्विसेज, मेडिकल असिस्टेंस, असिस्टेंट टू वुमेन इन लॉजिंग द FIR, psychosocial support and counseling, legal aid and counseling, shelter and video conferencing facilities. I am not saying that you have to write exactly the same wording if it if it is asked in exam, but I am just saying that it will give you an idea about the
scheme that you can write in the examination. The whole ditto essay that you cannot even nobody cannot write the exactly same wording in the examination if it is asked in examination, but it will give you an idea that how can you write in the examination. That whole passage is being about किस बारे में है ये पूरा का पूरा पैसेज। तो वन स्टॉप सेंटर मैंने आपको बताया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, किसके अगेंस्ट ये एड्रेस करता है प्रॉब्लम को, वो वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन। सब स्कीम है अम्ब्रेला स्कीम की ही, और उससे पहले इंक्लूड है इसमें सखी स्कीम भी, ठीक है, जो कि 2015 में चलाई गई थी। इसके कई सारे मैनिफेस्टेशंस हैं, कई सारे इसके वो कौन कौन से फॉर्म, द मोर यूनिवर्सली प्रिवलेंट फॉर्म्स ऑफ द डोमेस्टिक एंड सेक्सुअल वायलेंस, ये सारी इसमें जो है वो आती हैं, ठीक है, कई सारी इसमें अभिव्यक्ति हैं। तो ये सारे कुछ लिख सकते हो। मैनिफेस्टेशन एक तरीके से ये हो गया कि एक रूप जिसमें कोई इंडिविजुअल जो है वो इस तरीके की प्रॉब्लम उनको आई हो, इंडिविजुअल को इस तरीके की दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, तो ऐसी कोई चीज़ हुई हो, एक ऐसा रूप। तो आपने देखा है रेप के कितने रूप हैं, डोरी के हमने कितने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं, तो वो चीज़ है यहाँ पे मैनिफेस्टेशन, अ काइंड ऑफ फॉर्म इन विच द इंडिविजुअल इज़ एक्चुअली मैनिफेस्टेड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। उसके बाद कौन सा इसको फंड प्रोवाइड करता है, ये स्कीम जो है फंड करती है निर्भया फंड से, जो कि बनाया गया था स्पेशली वुमेन की सेफ्टी के लिए। कौन कौन से एरिया में, रिलेटेड टू प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन। और सर्विसेज क्या क्या हैं उनको, इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, मेडिकल सर्विसेज है उनको, कोई भी FIR लॉन्च करनी हो वुमेन की सेफ्टी के लिए, ठीक है, सेफ्टी से रिलेटेड या उनको कुछ प्रॉब्लम हुई हो, कोई भी लीगल एड है, कोई भी कानूनी उनको अगर मदद चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, शेल्टर चाहिए इवन, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज सब इसके अंडर है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कर दीजिए। इसको हिंदी में भी मैं करवा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।